नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 जनवरी 2024 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं दोस्तों। जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट हैं। भाई साहब के पास एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी हैं प्याज के। कहाँ के माल हैं, आज का क्या रेट चला है, इनका क्या क्या रेट खुले हैं जी, बिक्री कैसी है, चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार। योगेश भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार है जी? मैं जल्दी तो नहीं आ गया जी थोड़ा? नहीं जी, टाइम हो रहा है, कोई अच्छा जल्दी जी। नहीं है। अभी रौनक सी नहीं दिखी जी। जैसे पहले एक बार तो यहाँ जब मैं आया था तब तो 20-30 बंदे भी खड़े थे जी। देखो जी, रौनक क्या है, थोड़े से व्यापारियों के माल है। अच्छा माल जी। क्वालिटी आज अच्छी आई है, तो थोड़ा सा भाव भी टाइट आज। अच्छा जी। जैसे काफी सरकारी माल थोड़े मंदे बिक रहे हैं। जोन व्यापारियों साहब के माल- पास से वो 150 कट्टे इस गाड़ी में से मांग रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 10 रुपए के पीछे बताया आपने। चवन्नी की यार, मैं देख व्यापारी का पड़ता लगा। आपने जो चवन्नी के पीछे वो बिल्कुल बिल्कुल। ग्राहक भगाया, मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, क्या रेट करें? चाहे कुछ भी है, व्यापारी जब का- आपसे 10 रुपए मन वो कम मांग रहा, वो 150 कट्टे का ग्राहक, तो आपको देना चाहिए था जी। क्या करे, व्यापारी को भी देखना पड़ता है, उसका भी दो पैसे, उसको पूरे पैसे अगर बन के नहीं जाएंगे तो कैसे उसका व्यापार चलेगा, सारी चीजें देखनी पड़ती है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए जी, कहाँ के माल आ रहे जी अपने पास जी? अपने पास नासिक लगा है, जलगांव है, पूना की गाड़ी, एक गाड़ी गुजरात की भी लगी है। अच्छा जी। चारों इलाके का माल आज। और मंडी की आज की रिपोर्ट क्या जी भाई साहब? मंडी की रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। आज जो अराइवल हमारी मंडी के अंदर वो अगले थोड़ा कम है, 32 गाड़ी है ताजा। कल से कम है अराइवल? हाँ, कल से कम है। 32 अच्छा। गाड़ी पहले की खड़ी है और 30 गाड़ी नीचे बैलेंस है। ऊपर नीचे मिला के 90-92 गाड़ी का है। कल हाँ जी। 103 गाड़ी के आसपास का अराइवल था। तो इसमें से जो आज ताजा अराइवल आया है, 11 गाड़ी पूना है, हाँ जी। 9 गाड़ी NCCF की आई है, 8 गाड़ी नासिक है, 1 गाड़ी गुजरात, 1 गाड़ी जलगांव और 2 गाड़ी नेफेड में है। अच्छा जी। अच्छा। और 474 कट्टा लोकल का है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लोकल तो समझ लो, तो एक गाड़ी रह गई जी बस ये। लोकल तो देखो जी एंड ही चल रहा है। अच्छा आज जी। तक खत्म हो ही जाएगा। लोकल का तो कोई ज्यादा मायने भी नहीं रखता है। ये माल कहाँ का है जी? ये मुच्छा वाला? जलगांव की क्वालिटी अच्छी है। अच्छा 20 जी। रुपए से ऊपर की पोजीशन में नहीं चल रहा है माल ये। अच्छा जी। ये 800 रुपए मन बिका है। 800 रुपए मन जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। ये जलगांव है ये इस बार दाने में जी? हाँ जी, हाँ जी, लाल जाली में है। अच्छा एक जी, वो लाट अच्छा। जूट में भी आया है, हाँ जी। वो थोड़ा 821 रुपए करके चला है। ये कहाँ का है जी? जूट वाला कहाँ का है? ये पूना बेल्ट के माल है। ये वाले जी? ये 850-900 बोल रहे हैं, पर इनकी भी आज थोड़ी बिक्री स्लो है। अच्छा जी। और ये नासिक लगा है, हाँ जी। ये 720 रुपए चला है। मीडियम माल है, अच्छा जी। उल्टे टाइप का माल है। 18 रुपए किलो चला है। ये नहीं, छोटा माल है थोड़ा हाँ जी, ये। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, एक अच्छा। गाड़ी ये गुजरात लगी बीच में, माइक्रो कलर। ये माइक्रो क्या बोलते हैं? माइक्रो क्यों बोलते हैं माइक्रो पिंक कलर को, गुजरात में पिंक कलर को बोलते हैं माइक्रो। अच्छा तो जी। ये माइक्रो कलर में है, ये बिक्री है यहाँ 20 ये थोड़ा रुपए। गाढ़े लाल पे चला जाएगा, हाँ ये जी, माइक्रो पे हाँ जी, थोड़ा हाँ जी। वैसे उस पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको गुजरात का माइक्रो बोलते हैं जी। गुजरात का माइक्रो। एक ब्लैक माल भी आते हैं, काले माल। अच्छा जी। पोजीशन हमारी मंडी में है, आप ही मान के चलो 17 रुपए से लेके ऊपर में 20 रुपए। 17 से 20 रुपए ब्लैक माल ब्लैक गुजरात माल के। और माइक्रो माल आप ये मान के चलो यहाँ पे 18 रुपए से 21 रुपए किलो की पोजीशन है। 18 से 21 रुपए हाँ जैसे जी। ये माल है हाँ जी, हाँ जी, ये माल जैसे 20 रुपए, 20.5 रुपए किलो की पोजीशन में बिक अच्छा रहे जी। हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और जो काले माल भी VIP आते हैं तो 20 रुपए बिक जाते हैं, जो अच्छा सुपर जी, एक्स्ट्रा अच्छा। VIP माल आता है। अच्छा जी। और ये जैसे नासिक है जी? है ये नासिक एवरेज माल 18 रुपए किलो की पोजीशन में बिक रहे हैं। 17-18 रुपए। अच्छा जी। और बात करें आज सरकारी NCCF की, तो सरकारी हमारी मंडी में 15-16 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा जी। उसी की वजह से थोड़े व्यापारियों के माल बेचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि माल थोड़े वो हल्के ज्यादा आ रहे हैं सरकारी माल। तो मैं ग्रेडिंग व्रूडिंग नहीं करते क्या? ग्रेडिंग से नहीं आ रहा जी, एक धड़े से ही माल आ रहा है। अच्छा जी। तो उसी की वजह से थोड़ा ज़्यादा मंदा होने की वजह से इन मालों में आज थोड़ा बिक्री का हल्की फुल्की रुकावट सी लग पर रही आज मार्केट में क्या डिफरेंस है कल में और आज में जी? है। सेम है मार्केट, तो कोई अप डाउन कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी। सेम मार्केट, कल भी यही 20-21 रुपए माल बिके थे। अच्छा आज जी। भी 20 रुपए किलो की, 20.5 रुपए। एक आधा कोई VIP आ जाता है 21। पूना के माल जो अच्छे माल होंगे वो आप ये मान के चलो नीचे में 20 रुपए, ऊपर में 22-23 रुपए किलो की पोजीशन है पूना के मालों की। अच्छा जी। चाहे वो नगर का हो, आला फाटा का हो, मंचर का हो, संगमनेर का हो, घोड़ेगांव का हो, काफ़ी बेल्टें हैं पूना बेल्ट में, तो सब एरिया की यही रेट। वैसे देखा जाए कुल तो जो है मंडी में करंट है, पर बिक्री स्लो है। बिक्री स्लो है और ठंड भी ज़्यादा है कुछ 2 दिन से, टेम्परेचर भी ज़्यादा ही लो है। आज भी दोबारा धुंध आ गई जी दिल्ली में तो जी। बिल्कुल धुंध आ गई, सूरज भगवान दिख नहीं रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। टाइम भी 10:30-11 का बज होने वाला है। कल तो थोड़ी धूप निकल गई थी टाइम से, आज नहीं है।
हाँ जी। तो आगे चल के जो कंडीशन है बाज़ारों की थोड़ी धीमी रहेगी ये महीने 2 महीने के बाज़ारों में, क्योंकि थोड़ी बिक्रियाँ सब जगह ढीली हैं और व्यापारियों को पैसे नहीं बन रहे हैं, तो व्यापारी भी थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहा है, क्योंकि सरकार की वजह से काफ़ी ज़्यादा व्यापारियों को नुकसान हुआ है। अच्छा जी। और अब तो मंदा हो गया, मुझे लगता है कि सरकार को अपना कदम पीछे हटा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा है और वो टैक्स के ऊपर ही घाटा हो रहा है, क्योंकि हर आदमी हिंदुस्तानी टैक्स पे करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को NCCF मूवमेंट को पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लग गया है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मार्केटें इसी रेंज में चलती रहेंगी या कि इससे थोड़ा कम भी उम्मीद है जी आगे चलती रहेंगी इसी रेंज में? देखो जी, चलनी तो चाहिए, पर रुपए 2 रुपए करके नीचे आ ही रही है पोजीशन रोज। देखो ये सारा मामला जो भी है 26 जनवरी के बाद समझ में आएगा, कहाँ कितना क्या आवक रहती है, क्या रहती है, अच्छा जी। कहाँ बारिश का पीछे असर हुआ था, लाल प्याज में क्या नहीं हुआ था। तो 26 जनवरी तक तो बाजार कभी रुपए 2 रुपए चढ़ेंगे, कभी डाउन आएंगे। अच्छा जी। 26 जनवरी तक निकल जाएगा। 26 जनवरी के बाद असली रिजल्ट इसकी है, 1 फरवरी लगा लो, उसके बाद असली रिजल्ट आने शुरू असली हो जाएगा। रिजल्ट इस प्याज का आ जाएगा कि कितना परसेंटेज बचा है और कितनी इसकी अभी टाइमिंग चलेगा। पर गावटी की फसल इस साल काफ़ी ज़्यादा MP के अंदर भी नुकसान है। जो गावटी कमेंट्स भी आए हैं पीछे मैंने। अप्रैल में निकलती है, आज जो अप्रैल में निकलती है, स्टोर होता है जो प्याज हाँ, जो स्टोर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। MP के अंदर 20-30% का नुकसान है। और वैसे भी लोगों ने कम लगाया जब की बार। अब की बार देखो, कम तो हम नहीं कह सकते हैं, कम तो एरिया इतना बड़ा है कि कोई आइडिया नहीं लगता प्याज का। अच्छा जी। हर सालों आइडिया लगाने पे हर आदमी व्यापारी हो या कोई किसान हो मार खा रहा है, क्योंकि क्षेत्र इतना बड़ा है प्याज का। आइडिया तो हमारे भी, पर नुकसान है तो नुकसान का तो मायना माना ही जाता है। अब फसल कितने परसेंटेज में लगी है, नहीं लगी है, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है। हम आप और चैनल भी कहाँ तक किस किस गांव की रिपोर्ट लेके डाल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये भी बात है और जी। फिर भी 10 से 15 रुपए किलो की पोजीशन इस बार गावटी माल में रहेगी। चल जाएगी जी। हाँ जी। जो गावटी माल में यानी 10 से 15 की पोजीशन रहे, कुछ बच जाता है जी? देखो आज के टाइम में तो खर्चे इतने हैं, कुछ नहीं बचता है। ये जो आप देख रहे हो जूट का बैग जो देख रहे हो, हाँ जी। ये 35 रुपए से 40 रुपए पर पैकेट की लागत में मिलता है किसानों अच्छा को। जी। और कुछ एरियो में टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो किसान जूट के बारदाने में ही प्याज रखता है, क्योंकि इसमें क्लाइमेट गर्मी ज़्यादा होती है तो इसको सूटेबल है। और जाली वाला जो बारदाना होता है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने की वजह से माल डैमेज होने की शिकायत होती है। अच्छा जी। तो मजबूरियाँ करवाती हैं। अब काफ़ी लोग तो कहते हैं कि प्लास्टिक लगाओ, तो किसान अपना मूवमेंट्स देखता है कि किस पे क्या हमारी फसल रुकेगी। बाकी 10-15 रुपए में किसान को मिलता कुछ भी नहीं है। आज के बाज़ारों में हर चीज़ की महंगाई है, खाद बीज, पेट्रोल डीजल, तो ट्रैक्टर। गावटी का जो प्रोडक्शन है इससे सर्दी वाले से ज्यादा होती है कि ये कम इतनी? ये इससे 3 गुना ज़्यादा होता है गावटी की? गावटी। अच्छा ये जो जी। लाल की फसल जो होती है हाँ ये जी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नहीं, प्रोडक्शन पूछ रहा मैं, खेतों की प्रोडक्शन। नहीं, प्रोडक्शन ही मैं आपको बता रहा हूँ। 5 महीने इसका प्रोडक्शन चलता है लाल का। हाँ जी। और गावटी फसल का 8 महीने प्रोडक्शन चलता है। वो लास्ट जनवरी तक भी गावटी, आज भी आपको मंडी में 100-200 कट्टे वो चीज नहीं पूछी जी मैंने, मैं ये पूछ रहा खेत में से इसकी जो पैदावार है ये ज्यादा निकलती है इन दिनों में, ये गावटी की? गावटी की ज़्यादा निकलती है। अगर ये 1 बीघे में 100-125 कट्टे निकलते हैं तो वो 150 से 200 कट्टे गावटी के निकलते हैं। अच्छा जी। उसको टाइम टेबल पूरा मिलता है और जैसा क्लाइमेट चाहिए वो क्लाइमेट मिलता है। और 4 महीने की फसल होती है, 3 महीने की फसल होती है। अच्छा जी। तो उसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा बैठती है। जो आप प्रोडक्शन बोल रहे हो किसके अंदर ज़्यादा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। उसका कारण ये होता है कि आप ये लगा लो, आप अप्रैल में फसल निकलती है हाँ जी। और लास्ट के मई तक वो खेतों से निकलती है। और अप्रैल मई से थोड़ा थोड़ा किसान बेचना स्टार्ट करता है। वो लास्ट अक्टूबर नवंबर तक फसलें किसान बेचता है, स्टोरेज भी रखता है, व्यापारी भी स्टॉक करते हैं, गवर्नमेंट भी वही प्याज स्टॉक करती है। उसके बावजूद 50% उसमें गलन सलन सड़ना गलन होते फिक जाता है, उसमें से वेट लॉस। तो मैं तो 3 गुना फसल मानता हूँ। हाँ जी। 2 गुना तो आती है मार्केटों में और 1 गुना वो फिक जाती है और उसका वजन लॉस हो जाता है। पिछले साल तो ज्यादा ही फिक गई एमपी में, क्योंकि वो बरसातों के कारण खराब हो गई, बरसातें आई थी जो। पिछले साल भी हुआ, पर पिछले साल थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा रेट मिला। नहीं, पिछले साल जो गावटी की फसल एमपी में रखी थी, हाँ जी, हाँ जी। जब रखने से पहले वो खेतों में थी, अप्रैल के महीनों में बरसातें आई, हाँ, उससे उसके कारण वो सारी खराब हो गई, उससे काफी ज्यादा रुकी नहीं वो पिछले उससे साल। काफी ज्यादा नुकसान हुआ, डैमेज की शिकायतें आई उस प्याज के अंदर। जो अप्रैल मई जून की मार्केटों में लगातार डैमेज माल पिछले साल आते रहे,
तो इस साल हम देखो फसल वैसे भी नुकसान है, और ऊपर वाले से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि फसल किसान को पूरे निकलने के बाद बारिश हो। क्योंकि मेरे को ना एक पतरा मिला, पतरा नहीं होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बंदा ऐसा है, कोई किसी ने मेरे को पतरा दिखाया, कोई जो इसके जानकार है। देखो सबका आप अपना अंदाज होता है, जैसे जंतरी वगैरह मानते हैं कोई कैसी भी। हाँ। मैं बात कर रहा किसान भाइयों, मैं भी आपको बात बताऊं, उसने मुझे पिछले 2-3 साल का पतरा दिखाया। हाँ, हाँ, हाँ। भाई साहब उसने सारी जानकारियां बिल्कुल सही सटीक, और उसने 2024 का भी दिखाया। 2024 का जो अनुमान बता रहा ना, वो इसका कह रहा है जी 15 रुपए से लेकर 25 रुपए ये प्याज बिकेगा गर्मी में। अब की बार गर्मी इतनी भयंकर पड़ेगी, इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी। अब की बार यहाँ से अंदाजा लग रहा है ना, पहाड़ों की नदियां खत्म हो गई, पहाड़ों में बर्फ ही नहीं है बिल्कुल भी। वो आपकी बात सही है। आज हम भी सुबह विचार विमर्श कर रहे थे बैठ के, एक आदमी और मेरे साथ बैठे थे कि इस साल बर्फ नहीं है, ये बर्फ नहीं है, बिल्कुल 100% बात सच। और पानी की है शॉर्टेज, पानी महाराष्ट्र में भी है। हाँ, वो तो पूरी है शॉर्टेज। ये अब की बार ऐसा साल जाएगा जैसे कभी एक बार लातूर में वो नहीं चली थी, ट्रेन से पानी जाता था, रिश्तेदार भी मना कर देता, जिसको रिश्तेदार को हमारी रिश्तेदारी में आना, अपनी पानी की बोतल लेके आना जी गेल। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हम तो यही कहते हैं कि हर साल अभी 10 से 15 में किसान को कुछ मिलता भी नहीं। सरकार भी सोचे 20 से 25 रुपए प्याज बिकता है तो उसको 2 पैसे नसीब होते हैं। गर्मी पड़ेगी भाई अब की बार, भयंकर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। वो भी पड़ेगी क्योंकि इसमें 10 से 15 में मिलता भी नहीं, बिके हम तो कहते हैं। अच्छा, जो ज्यादा लू चलती है भयंकर लू में तो बिकता है प्याज। देखो जी सबसे ज्यादा जो इंडिया में प्याज खाया जाता है वो गर्मियों में ही खाया जाता है। अच्छा जी। अब आप जाओगे, आप वैसे बिलोंग हरियाणा से करते हो, मैं बिलोंग हरियाणा से करता हूँ, तो हमारे यहाँ गर्मियों में जब अप्रैल मई में जो घाट की राबड़ी बनती है तो उसके पास साथ प्याज काट के रोटी। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम नेचुरल ही प्याज ज़्यादा लगता है, अप्रैल मई जून में किधर भी किसी भी स्टेट में बढ़ेगा भाई, बढ़ेगी। और आज इसके अंदर देखो नो केमिकल्स, नो कोई मिलावट, इसके अंदर कोई किसी चीज़ लोगों को खाना चाहिए। आज भी डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि जो नेचुरल चीज़ है वो प्याज ही है। खीरे वीरे टमाटर वमाटर में काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ डाली जा रही है, तो लोग आज खा भी रहे हैं, प्याज का टेस्ट भी आ गया है लोगों को। और बाहर वाले देखो ना जी, बाहर के देश तो कंट्री इसी को ही मांगते हैं, बिल्कुल इसी का ही टेस्ट है। अच्छी सरकारें भी झुक जाती इसके आगे। तो पीछे आपने देखा होगा हमारे दिल्ली में, अब वो कहते हैं, कहने की बातें देखो हमने तो सुना है, सुनने की बच्चे थे हम तो उस समय हम तो उस टाइम पे बच्चे थे, सरकारें भी कहते थे कि प्याज से गिर जाती थी। हाँ जी, इसके हाँ जी। अंदर सारी गुणवत्ता है, तो इसको थोड़ा सा किसानों को हम तो कहते भाव मिले, तो किसान है तो हमें, और हमें तो देश है। नहीं जी, बनेगा जी, बनेगा अब की बार सबका। बिल्कुल सबको जो आराम जी देंगे जी, अब की बार सबका भोजन बनेगा जी, सबका अच्छा दाल रोटी चलेगी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दिखाऊंगा जी मैं पतरा, किसी दिन पहले मैं परमिशन लूंगा उससे भी, ये एक दिन यूट्यूब पे दिखाने के लिए, बिल्कुल। फिर सबको पास चला जाएगा जी। देखो जी वो भी हो जाएगा, बाकी थोड़ा सा अब सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वोटिंग सिस्टम आ रहा है, किसानों के हाथ में ही है। हाँ जी, हाँ थोड़ा जी। सा प्याज से उनको थोड़ा सा हट जाना चाहिए। सबका बनेगा जी, अब की बार सबका बनेगा, सबका बनेगा। धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर क्या है? महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब जी।